देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, हमने पहले ही कहा था कि हमें कोई ख़ास जो, अगर आपने मेरी स्टेटमेंट सुनी होंगे, ख़ास हम लोगों की कोई ख़ास उम्मीद नहीं लगी थी। इसलिए हम ये मानते हैं कि देश की सभी संस्थाएं जो है वो अंडर प्रेशर काम कर रही है इस वक्त। रात को चीफ जस्टिस साहब बैठे होते हैं, नेक्स्ट डे वो रिटायरमेंट को चले जाते हैं या वो लीव पे चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ये मामलात हुए, जो याचिकाएं लगा दी गई थी, एक अच्छी पहल कोशिश की थी यहाँ के रीजनल पार्टीज़ ने, एक उम्मीद लगा के रखी थी सुप्रीम कोर्ट से। चलिए, जो हुआ वो हुआ, लेकिन हमारी उम्मीद जो है, मैंने पहले ही कहा था कि जिस पार्लियामेंट से 370 को तोड़ दिया गया, उसी 371, आई एम नॉट आस्किंग 370, 371 सिक्योरिटी ऑफ योर लैंड, सिक्योरिटी ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, उसी पार्लियामेंट से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है 2024 में। आपका स्टेटहुड भी वापस आएगा और आपका 371 भी वापस आएगा, जिसकी जो हम लोग डिमांड करते हैं। और आप जानते होंगे कि भाजपा सरकार को यहाँ पर 6 साल हो गए, 6 साल होने को आए हैं और अभी तक इलेक्शंस नहीं कराए गए। हम ये मानते हैं कि भाजपा सरकार यहाँ इलेक्शन नहीं कराएगी। वो सब झूठी वादे हैं उन लोगों के, जैसे वो मुहावरे 15 लाख के मुहावरे थे, उसी तरीके से स्टेटहुड देने का मुहावरा है, इलेक्शन करवाने का मुहावरा है। जब तक सरकार जो है नहीं बदलती देश में, और तब तक जो है कोई भी अच्छी उम्मीद रखना जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो बिल्कुल गलत होगी। लेकिन इतना आप याद रखिए, 2024 में जिस तरीके से नीरव मोदी, अभी आप जैसे विजय माल्या, और इसी तरीके से बीजेपी के काफ़ी लीडर्स ऐसे रहेंगे जो 2024 में शायद आपको देश में नहीं मिलेंगे। तो लेकिन इलेक्शन तो होने दीजिए पहले, जब इलेक्शन होंगे तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल है, मुमकिन है। और बहुत बड़ा धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि एक वादा किया गया कि आपको स्टेटहुड दिया जाएगा, आपको इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। और क्योंकि भाजपा जानती है कि जम्मू कश्मीर में उनका कहीं पर कोई वजूद नहीं है, तो इतना हम ज़रूर मानते हैं कि आपको थोड़ा इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। PHGD 370 पे नहीं बनी थी, इस चीज़ को आप निकाल दीजिए। PHGD एक ऐसा बना था और है भी कि जम्मू कश्मीर में जो काफ़ी सारे फैसले आपके हक में जो नहीं आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या स्टैंड रहना चाहिए, वो इसलिए बना था 370। जैसे आपका एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ या आपका स्टेटहुड छीना गया। आपको पता होना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो लद्दाख में सोनम वांगचुक जी जो है, पिछले 2 सालों से वो हड़ताल पे है। वो तो भाजपा को नज़र नहीं आता, जबकि भाजपा का एक मेंबर पार्लियामेंट भी उधर से जीता हुआ है, लद्दाख से। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में कितनी तकलीफ़ें हैं, आपका रोज़गार नहीं है और झूठ पे झूठ ये पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं। अब हद तो इतनी होगी, जब परसों मैंने सुना कि 2 करोड़ टूरिस्ट यहाँ आए, वो मुझे नहीं पता वो 2 करोड़ ट्रेन में कश्मीर आए थे या वो कोई स्पेशल फ़्लाइट लेकर आए थे। मतलब इतना झूठ पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं ये लोग। तो ये सब चीज़ें जो है, ये इनकी आदत और फितरत है, ये लोग उससे बाज नहीं आएंगे। अब कल जिस तरीके से देश के जो, जहाँ पर जो पवित्र मंदिर है, पार्लियामेंट के अंदर जो 2 लोग घुसे, और वो लोग कौन थे, उनको किन्होंने परमिशन दे के रखा था, उनके पास अथॉरिटी किनकी थी, भाजपा संसद था। उस पर गोदी मीडिया तो कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर तो गोदी मीडिया ये नहीं बोलता कि ये हम लोगों ने, ये हम मेंबर पार्लियामेंट भाजपा का था। तो ऐसे जो इनके काफ़ी सारे लोग पकड़े गए जम्मू कश्मीर में, जिनके कनेक्शंस मिलिटेंसी के साथ निकले, और कौन थे वो, भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी में थे। तो ये लोग तो वो चीज़ अपने सर पे लेंगे, नहीं लेंगे। ये झूठ पे झूठ बोलना, झूठ की एक दुकान चल रही है इनकी, तो उस पर आप भरोसा मत रखिए। लेकिन इतनी अच्छी उम्मीद रखिए, 2024 में एक दफ़ा इलेक्शन तो होने दीजिए। जिस तरह विजय माल्या यहाँ से भाग गया, उसी तरीके से ये लोग भी यहाँ से भागेंगे।